दोस्तों 2007 में जापान में एक औरत रहती थी। इसका नाम राय सुगाई था। ये औरत जापान के शहर नगोया में रहती थी। 25 अगस्त 2007 को इस औरत को कत्ल कर दिया गया था। ये एक ऐसा वाक़या था जिसने जापान को हिला कर रख दिया था। इस कत्ल को डार्क वेब कत्ल भी कहते हैं। दोस्तों राय की उम्र 31 साल थी। ये किसी जगह जॉब कर रही थी और अपना घर खरीदने के लिए पैसे जमा कर रही थी। ये घर खरीद कर अपनी वालदा को तोहफे में देना चाहती थी। राय की शादी भी होने वाली थी। इसके मंगेतर का नाम ताकी था। दोस्तों 2007 में ही जापान में एक वेबसाइट सामने आई। ये वेबसाइट डार्क वेब पर ऑपरेट होती थी, यानी ये एक अंडरग्राउंड वेबसाइट थी जिस पर हर कोई नहीं जा सकता था। इसका नाम डार्क एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी ऑफिस था। इस वेबसाइट पर मुजरिम जमा होते थे और कोई जुर्म करने की प्लानिंग करते थे। डार्क वेब पे यही सब कुछ होता है। 17 अगस्त 2016 को इस वेबसाइट पर 3 लोग मिले। ये लोग अजनबी थे और एक दूसरे को नहीं जानते थे। इनके नाम केंची, सुकासा, योशितोमो थे। दोस्तों केंची 40 साल का था। ये बेरोजगार था और एक छोटी सी वैन में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। सुकासा 36 साल का था और ये एक अखबार में क्लर्क की नौकरी करता था। योशितोमो की उम्र 32 साल थी और ये आदमी शदीद कर्जे में डूबा हुआ था। इन तीनों के हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि इंसान किसी की ज़िंदगी तबाह कर दे। दोस्तों ये तीनों इसी वेबसाइट पर मिले और इन तीनों ने प्लानिंग करना शुरू कर दी कि कैसे लोगों को गन पॉइंट पर लूटा जाए। दोस्तों जापान का क्राइम रेट बहुत कम है। यहाँ इतने जुर्म नहीं होते। ये तीनों डार्क वेब पर एक इंतहाई अफसोसनाक जुर्म की प्लानिंग करने जा रहे थे। इसी वेबसाइट के ज़रिए जापान के शहर नगोया की पार्किंग एरिया में मिले। दोस्तों इन्होंने प्लानिंग की कि किसी लड़की को अगवा करते हैं और फिर इससे पैसे लूटे जाएं, और बस ये केंची की वैन में शहर में घूमना शुरू हो गए। ये शाम के 7 बजे का वक्त था और दूसरी जानब राय वो बदनसीब लड़की थी जो इन 3 हैवानों का शिकार बनने जा रही थी। 25 अगस्त रात को 10 बजे राय ऑफिस से पैदल घर की तरफ जा रही थी। ये औरत ऑफिस से काफ़ी लेट फारग हुई थी। रात का वक्त हो चुका था और शहर में शदीद अंधेरा था। राय अपने घर से सिर्फ 300 फीट दूर ही थी कि अचानक इसके साथ एक वैन आकर रुकी। इस वैन में वही तीनों लोग मौजूद थे। इन्होंने राय पर अटैक कर दिया और इसको ज़बरदस्ती वैन में बिठा लिया। दोस्तों इन्होंने इसको हथकड़ी पहना दी और फिर छुरी से डराना शुरू हो गए। इन्होंने राय से पैसे और एटीएम कार्ड का मुतालबा किया। ये लोग वैन को एक बहुत सुनसान जगह पर ले गए थे। पहले तो राय ने पैसे देने से इनकार कर दिया, मगर ये लोग इसको मारना शुरू हो गए और राय को अपना एटीएम पिन कोड बताना पड़ा। दोस्तों इस दौरान राय ने यहाँ से भागने की कोशिश भी की, लेकिन ये नाकाम हो गई। इसने अपने मोबाइल से अपने मंगेतर को कॉल भी की, लेकिन इसके मंगेतर ने कॉल नहीं उठाई। ये इस औरत के बचने का आखिरी मौका था। अचानक सुकासा ने राय के सर पर एक पैर रख दिया और इसे मारना शुरू हो गया। दोस्तों इस हैवान ने एक हथौड़ा उठाया और इस औरत के सर पर 40 वार किए। ये इतना बेरहमी से किया गया कत्ल था कि इसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता था। राय मर चुकी थी। दोस्तों इन तीनों ने राय की बॉडी सुबह 4 बजे एक जगह फेंक दी। राय के पर्स में काफ़ी पैसे मौजूद थे जो इन 3 लोगों ने आपस में बांट लिए, लेकिन जब इन 3 लोगों ने राय का एटीएम यूज़ करना चाहा तो ये पिन कोड गलत था। राय ने इनको जो नंबर दिया था वो 2960 था। जापानीज़ में इसका मतलब निकू मोवा होता है, यानी आई हेट यू। मरने से पहले भी इस औरत ने हिम्मत नहीं हारी थी। इसने इनको गलत पिन कोड बताया था। बहरहाल ये तीनों वहाँ से अलग अलग हो गए, लेकिन केंची बहुत डरा हुआ था। इसको डर था कि कहीं ये पकड़ा ना जाए और इसको फांसी की सज़ा सुना दी जाएगी। एक अकेली औरत को कत्ल करके अब ये हैवान खुद डरा हुआ था। इसने अगले दिन पुलिस को कॉल कर दी और अपना गुनाह कबूल कर लिया। ये इस कत्ल का गवाह बनना चाहता था। पुलिस ने केंची की इन्फॉर्मेशन पर बाकी दोनों लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया था। राय की बॉडी को भी ढूंढ लिया था। दोस्तों जापान के कानून के मुताबिक एक कत्ल पर अक्सर सजाए मौत नहीं दी जाती, बल्कि ऐसे लोगों को उम्र कैद सुना दी जाती है। राय का कत्ल इतना भयानक था कि पूरे जापान में इसको लेकर गुस्सा भरा हुआ था। लोग शौक थे। राय की मां ने एक कैंपिंग शुरू की कि इन मुजरिमों को फांसी दी जाए। 3 लाख लोगों ने इस पटिशन पर साइन भी किए थे।
اس کام میں 1.5 سال لگ گئے تھے، یہاں تک کہ ان تینوں مجرموں کے اپنے والدین نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ ان کو پھانسی دے دی جائے۔ اس قتل کے 2 سال بعد 18 مارچ 2009 کو سکاسا اور یوشیتومو کو سزائے موت دے دی گئی تھی، جبکہ کینچی کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی۔ یہ کیس جاپان میں ڈارک ویب مرڈر کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔